हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, सार्जेंट प्लान और सार्जेंट स्कीम जिसको बोला जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। एंड इससे पहले कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पे हमने काफ़ी क्लासेस की हुई हैं, सो मेक श्योर वो क्लासेस भी आपने अटेंड की हो, वो सभी लेक्चर्स आपने देखे हो। एंड अगर कोई लेक्चर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख सकते हैं। आपको टू बी वेरी सून आपको वो टॉपिक मिल जाएगा ऑन आवर चैनल। अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से नोट्स परचेज कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो अपडेट्स हमारे चैनल पे आती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी, कौन कौन से लेक्चर्स आते हैं एंड अबाउट द नोट्स एंड एवरीथिंग। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, सो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। एंड प्लस टेलीग्राम चैनल पे वीकली वैकेंसीज भी डाली जाती हैं, तो वहां से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। So let's start with our topic. Today's topic is sergeant plan और sergeant scheme. किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, both the things are same. अब देखिए यहाँ पे सार्जेंट स्कीम है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। सो द सार्जेंट स्कीम फॉर्मली नोन एज रिपोर्ट ऑफ सार्जेंट कमीशन। अब देखिए सार्जेंट कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी को सार्जेंट स्कीम के नाम से जाना जाता है। On post-war education development in India was a 1944 memorandum as claimed by British, prepared at the behest of British-run government on India, that outlined the future development of literacy and education in India. तो देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसमें आप पढ़ते हैं कि आज से पहले क्या-क्या एजुकेशन के लिए पॉलिसीज आई, रिकमेंडेशंस आई, क्या-क्या चीजें करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, किस गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्कीम लाई गई। तो ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इसको हम जनरली पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इस इंडिपेंडेंस के बाद क्या-क्या चीजें हुई। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इंडिया बना था 1947 में आजादी के बाद। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का ही पढ़ेंगे। हम कुछ चीजें मतलब इंडिपेंडेंस के पहले की भी हम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में। सो दिस इज वन ऑफ देम। तो सार्जेंट स्कीम क्या है कि एक रिपोर्ट जो सार्जेंट कमीशन ने दी थी पोस्ट वॉर के बाद एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए इंडिया के, कब दी थी 1944 मेमोरेंडम में, जो कि ब्रिटिश का क्लेम करते हैं, प्रिपेयर्ड एट द बिहेस्ट ऑफ ब्रिटिश रन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बनाई गई थी ब्रिटिश रन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया की। सो अब यहाँ पे क्यों बनाई गई है, ताकि एजुकेशन का, पढ़ा लिखे का, लिटरेसी का हमारे देश में डेवलपमेंट हो जाए। क्योंकि अनपढ़ता उस वक्त पर बहुत एक, बोला जाए बहुत बहुत सारे जन्मे थी, बहुत बड़े लेवल पर थी। तो बहुत जरूरी था कि लोगों को एजुकेट किया जाए, तो इसलिए एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एफर्ट इसको बोल सकते हैं। अ सेंट्रल गोल ऑफ द सार्जेंट स्कीम वाज द एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गोल था जो सार्जेंट स्कीम का वो था कि इंडिया में एजुकेशन का रिकंस्ट्रक्शन हो सके। It recommended the introduction of free and compulsory education for all Indian children in the age of, who falls between the age of 6 to 11 years, की 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। सो ये इसका एक हाईलाइटेड पॉइंट आप यहाँ पर बोल सकते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं हम। So this is one of the highlighted point. The plan aim to bring about universal literacy in India. अब ये जो प्लान था ये क्या चाहता था कि इंडिया में एक यूनिवर्सल सभी मतलब पढ़े लिखे हों, ऐसा एक प्लान किया, इसमें एम किया इस स्कीम ने कि 40 सालों के अंदर ये हो जाए। जब ये इंट्रोड्यूस हो रही है उसके आने वाले 40 सालों तक ये हो जाए, मतलब कि 1984 तक, 44 में आया, 84 तक का इन्होंने 40 साल का
ये रखा। अब देखिए 40 साल लग रहा होगा सुनने में बहुत बड़ा है, बट देखिए पॉपुलेशन को देखते हुए एंड इंडिया का लैंड देखते हुए कि इतना बड़ा देश है, तो यहाँ पर ये सब, और उस वक्त पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान, बंगाल, ये सब इंडिया के अंदर ही था, तो इतने लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन को पढ़ा लिखा बनाना, तो ये एक उन्होंने, मतलब हमें सुनने में ज्यादा साल लग रहे होंगे, पर एक छोटा ही टारगेट रखा कि इतने साल में सभी एक लिटरेसी आ जाए, यूनिवर्सल लिटरेसी इंडिया के अंदर हो जाए, तो ये एम किया गया। द स्कीम वेंट एज फॉलोज। अब स्कीम कैसे आगे बढ़ती है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स एंड हाई स्कूल्स की, कंट्री के अंदर एलिमेंट्री स्कूल्स और हाई स्कूल्स का प्रावधान हो, मतलब एस्टेब्लिशमेंट हो, लोगों के पास, मतलब अगर लोग अपने बच्चों को एजुकेट कराना चाहते हैं, बच्चे खुद से एजुकेट होना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए। क्या होना चाहिए? स्कूल्स। तो एलिमेंट्री लेवल पे स्कूल हो और फर्दर हाई स्कूल्स हो। हाई स्कूल्स दो तरह के हो, एक हो एकेडमिक और दूसरा हो टेक्निकल एंड वोकेशनल, मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवसाय सिखाया जाए। नेक्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्सेज। जो इंटरमीडिएट कोर्सेज थे तो उनको एबॉलिश किया जाए। फर्दर रिकमेंडेशंस कुछ एजुकेशन में दी जो सार्जेंट प्लान ने। देखिए जब भी हम किसी स्कीम, प्लान या पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा उसकी रिकमेंडेशंस लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मेक श्योर आप एग्जाम में बिना रिकमेंडेशंस लिखे ना आए, क्योंकि बेसिकली वो क्वेश्चन पूछने का मोटिव यही होता है एग्जामिनर का, कि आपको पता चले कि मतलब एग्जामिनर को आपसे पता चले कि आपको कितनी रिकमेंडेशन उस पर्टिकुलर स्कीम, प्लान या पॉलिसी के बारे में मालूम है। सो पहली यहाँ पे है, गांधी जी बेसिक्स एजुकेशन हैज इम्पैक्टेड सम ऑफ द स्कीम्स ऑफ सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। तो गांधी जी के बेसिक एजुकेशन की का इम्पैक्ट पड़ा किस स्कीम पर? सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन पर। द बेसिक स्कूल्स वर टू बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो बेसिक स्कूल्स थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल के अंडर। Then the junior school, that is junior basis stage, was intended to be compulsory for all in the age group of 6 से 11 साल के बीच। मतलब जूनियर स्कूल में कौन कौन से बच्चे फॉल हुए? जो 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच है, और इसको कंपल्सरी कर दिया गया कि जो भी बच्चा 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच है उसको लेनी ही लेनी है एजुकेशन, जूनियर बेसिक एजुकेशन लेनी ही है। अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज नो ऑप्शन। In these schools, the teacher-student ratio was to be maintained at the ratio of 130। मतलब एक टीचर हो 30 बच्चों पे, ये रेशो डिवाइड किया गया। Senior basic schools were target the children between the age group of 11 to 14। अब देखिए यहाँ पे सीनियर बेसिक स्कूल्स वर टारगेट द चिल्ड्रन, मतलब इन्होंने कौन से बच्चों को टारगेट किया है? 11 से 14 वर्ष के बीच। ये कंपलसरी नहीं था, मतलब किसी को अगर पढ़ना है तो पढ़ सकता है, अदरवाइज चॉइस थी यहाँ पे। दी स्कूल्स हैज प्रोविजन ऑफ वन टीचर फॉर एवरी 25 टीचर। तो यहाँ रेशो था 1:25 का। द एजुकेशन वॉज टू बी गिवन इन दी मदर टंग। एजुकेशन जो बच्चों को दी जाए वो मदर टंग में दी जाए, लाइक गुजरात में गुजराती के माध्यम से, अगर तमिल है तो तमिलनाडु है तमिल के माध्यम से, ऐसे ही ओडिशा है तो उड़िया के माध्यम से। तो मतलब रीजनल लैंग्वेज वहाँ की, या मदर टंग बेसिकली बोल सकते हैं, जो भी है ऑब्वियसली वो ज्यादातर रीजनल लैंग्वेज ही रहती थी, तो उसके माध्यम से दी जाए। इंग्लिश वॉज नॉट द पार्ट ऑफ जूनियर बेसिक स्कूल्स। अब देखिए जूनियर स्कूल्स के अंदर इंग्लिश नहीं सिखाई जाती थी, बट प्रोविजनल गवर्नमेंट हैज द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन फॉर द प्रोविजन ऑफ इंग्लिश एट सीनियर बेसिक स्टेज। अब सीनियर लेवल पे होगी या नहीं तो वो गवर्नमेंट के हाथ में होता था, गवर्नमेंट की पावर थी उसमें। These was the provision of internal examination instead of external examination। तो internal examination होते थे ना कि external examinations। Sargent report 1944 recommended for standing committee of the Central Advisory Board of Education to look after the implementation of new education scheme in the province। तो ये एक पॉइंट। देन सेकेंडरी स्कूल वर इंटेंडेड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स हु हैड above average ability and exceptional aptitude for higher studies।
तो यहाँ पे सार्जेंट रिपोर्ट ने एक चीज रेकमेंड करी, क्या, कि एक कमेटी हो, एक स्टैंडिंग कमेटी हो, जिसको बोला गया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि जितनी भी स्कीम्स आती है, ना कि सिर्फ सार्जेंट स्कीम की यहाँ पे बात की जाए, कि जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम आती है, उसमें जो भी चीजें इम्प्लीमेंट की जाती हैं वो कितनी फॉलो हुई, कितनी नहीं, कितनी एग्जिस्ट कर रही है लाइव में, कितनी नहीं, तो उस पे वो कमेटी, जो कि यहाँ पे बताया गया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो इन चीजों का ध्यान रखे, तो ऐसी कमेटी का गठन किया जाए। Then the secondary schools were intended to provide education to students who had above average ability. अब देखिए सेकेंडरी स्कूल्स किसको एजुकेशन प्रोवाइड करे, जो बच्चे एक्सट्रीमली अच्छे हैं, जिनका दिमाग मतलब एक तरह से गिफ्टेड स्टूडेंट्स आप इनको बोल सकते हैं, या जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो बिल्कुल उनको सही डायरेक्शन में ले जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट दे कैन डू सम वंडर्स, तो उसके लिए यहाँ पे बात की गई। Next is the secondary schools were for 6 years and target the age group of 11 to 16. तो secondary schools 11 से 16 वर्ष के लिए थे, 6 साल की education. The high school education was not free. High school की education free नहीं थी, but 50% of students were to be provided with free studentship. तो कुछ डिस्काउंट की यहाँ पे बात की गई, बट फ्री नहीं थी। द हाई स्कूल्स वर इंटेंडेड टू बी टू टाइप्स। हाई स्कूल दो तरह के थे, जैसे स्टार्टिंग में भी हमने बात की, एकेडमिक और टेक्निकल। एकेडमिक स्कूल्स वर इंटेंडेड टू इम्पोर्ट एजुकेशन इन arts, pure science, etc. The technical schools had the प्रोविजन फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट्स। तो टेक्निकल स्कूल में क्या डिवाइड किया गया, एंड एकेडमिक स्कूल्स किस तरह के थे, वो इस लाइन में बताया गया है। तो एकेडमिक स्कूल्स में क्या क्या था, वहाँ पे एजुकेशन कैसी थी, आर्ट्स, प्योर साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स, और टेक्निकल में आपके इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सब्जेक्ट्स आ गए। तो ये बात यहाँ पे की गई सार्जेंट कमीशन में। देन अगली रिकमेंडेशन सार्जेंट कमीशन की थी मदर टंग से रिलेटेड। मदर टंग टू बी मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाउएवर इंग्लिश वाज मेड अ कंपल्सरी सेकेंड लैंग्वेज। तो ये किया, ऑब्वियसली अंग्रेजों का टाइम था तो इंग्लिश को तो वो लाएंगे ही, एंड बुनियाद भी वहीं से रखी गई थी इंग्लिश की। Then adult education, the Sargent Education Report intended to provide adult education for the people above 10 years of age. 10 साल से ऊपर की एज के लोगों को एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई, एंड अप टू द एज ऑफ 40. इट हैड प्रोविजन फॉर जनरल एजुकेशन एज वेल एज टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन। तो मतलब 10 साल से ऊपर बच्चों को एडल्ट एजुकेशन दी जाए, विच इज टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन। देन ट्रेन्ड टीचर्स, अब ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें सिखाई जा रही है, इतने टाइप्स के स्कूल यहाँ पे डिवाइड कर दिए गए हैं, तो टीचर्स तो चाहिए। सो टीचर्स ट्रेनिंग हो प्रॉपरली, सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट रिकमेंडेड फॉर ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड वेल ट्रेन्ड टीचर्स। वेल ट्रेन्ड टीचर्स प्रोवाइड करे कौन, प्रॉपरली ट्रेनिंग कॉलेजेस बनाए जाएं जो वेल ट्रेन टीचर्स प्रोवाइड करें, इंस्टीट्यूट्स एंड एवरीथिंग, जो आज के टाइम में हम देखते हैं कि SCRT है एंड NCRT है, ये प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए उसकी बुनियाद कभी ना कभी रखी गई थी। तो ये चीज़ें वहीं से निकल के आई हैं कि आज के टाइम में हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो ये था सार्जेंट स्कीम या फिर सार्जेंट प्लान, जिस भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप अटेंड कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। इतनी डिफिकल्ट क्लास नहीं है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ऑल्दो स्टूडेंट्स को बहुत बार लगता है कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है एंड इसको स्किप कर देते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, जस्ट थोड़े से एफर्ट्स हैं, आपको अच्छे से समझना है तो आपके लिए इजी है। तो देखिए रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसी इन इंडिया के बारे में बताइए। तो इसमें आपको टोटल 5 चीजों के बारे में लिखना है। कौन सी 5 है, बेसिक एजुकेशन स्कीम या फिर वर्धा स्कीम जिसको बोला जाता है, वुड्स डिस्पैच, लॉर्ड मकलेज रिपोर्ट, देन अदाम्स रिपोर्ट एंड सार्जेंट प्लान, जिसके बारे में आज हमने किया। इन पांचों की वीडियो, पांचों के लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये पांचों आपको करने हैं बिकॉज क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है।
एंड पर्टिकुलरली सभी के नोट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे. लेक्चर्स हम डिस्कस करते हैं तो आई ऑलवेज यूज टू शो यू द नोट्स ऑल्सो. एंड इफ यू वांट टू परचेज द नोट्स you can contact sales executive and purchase the notes from there. So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.